नेम इज चलता है इंडिया। बुक का नाम ही है चलता है इंडिया, अल्पेश पटेल करके ऑथर है। सो उन्होंने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है कि वेयर वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ जापान, अमेरिका, फ्रांस वगैरह, ये जो सुपर पावर जिसको बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में हम लोग क्यों पीछे हैं। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स नहीं है, अच्छे साइंटिस्ट नहीं है, बट एक रीज़न जो हमारे पीछे है ना, दैट इज़ अ माइंड सेट। हमको ये हमेशा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत होगा नहीं। अगर आप देखो वहाँ पर इसराइल में ये चालू है, उनका ये कंडीशन में भी स्कूल चालू है। स्कूल चालू है, जैसे बमबारी हो गया वो लोग स्कूल में भागना, कल ही वीडियो देखा, जैसे सायरन बजाते हैं वो बॉम्ब बैरिक्स। यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर बॉम्ब बैरिक्स है, वहाँ पर सीधे वहाँ पर चलेंगे। हमको ये पता नहीं है कल अगर मुंबई जो हमेशा रेड अलर्ट पे रहता है, अगर लाहौर से कुछ ऐसा मिसाइल आया तो कितना डिस्टेंस के हार्डली 10 मिनट्स में हमारे इधर पहुँच जाता। बट वो 10 मिनट्स में क्या करना है हमको पता नहीं, कहाँ पर जाना है, वेयर इज आवर असेंबली पॉइंट, अगले 10 दिन का क्या होगा, कौन आपको खाना खिलाएगा, कहाँ से पानी आएगा, राशन कहाँ से आएगा। तो ये जो एटीट्यूड रहता है ना, ये एटीट्यूड सर चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं, हमारे एटलीस्ट वी विल स्टार्ट विद द सोसाइटी। ओके, सो कमिंग टू द फायर पार्ट अगेन, अभी रिसेंट हम लोग ने देखा जो ये महीने में फायर हुआ, लास्ट मंथ में फायर हुआ लोअर परेल में। तो अभी आपने देखा रहेगा जो कॉर्पोरेट्स कमर्शियल्स कंपनी रहती है, उनका एक स्ट्रक्चर रहता है कि वो लोग फसाड ग्लास लगाते हैं, क्लैडिंग्स लगाते हैं। दिस क्लैडिंग्स आर कंबस्टेबल मटेरियल, और वी ऑल नो फायर एंड स्मोक ऑलवेज ट्रैवल इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर उसको कोई भी कंबस्टेबल सोर्स आगे की तरफ मिलते रहा तो क्या होगा, ये फायर नीचे से ऊपर की तरफ रहता है। ये फायर का जो ऊपर जाने का जो स्पीड रहता है, धुएं का जो स्पीड रहता है, वो रहता है 5 मिनट पर सेकेंड। कितना? 5 मिनट पर सेकेंड। तो आप देखो कि इतना ऊटर बजने के बाद भी हम लोग नीचे नहीं आ पा रहे, और उससे पहले तो धुआं फैल रहा है। एंड दैट इज द रीज़न रेसिडेंशियल में जब ये फायर हो जाती है तभी देयर इज अ मैक्सिमम कैजुअलिटी हो जाती है। मैक्सिमम कैजुअलिटी रेसिडेंशियल्स में हो जाती है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता रहता है कि आग लगने के बाद पहले 3 स्टेप क्या करने हैं। तो अगर आप कोई भी कैजुअलिटीज, कोई भी केस स्टडीज निकाल के देखो तो उसमें आपको ये पता चलेगा मैक्सिमम पीपल डाइड इन फायर नॉट बिकॉज ऑफ द फायर, बिकॉज ऑफ द 2 मेन रीजन। वन ऑफ द क्रिटिकल रीजन इज अ पैनिक कंडीशन। हमको पता नहीं चल, वी गेट पैनिक अटैक। आप देखो ना, सडनली आपका घर स्मोक हो गया। रिसेंट अगर आपने देखोगे यहाँ पर एक बीकेसी में एक इंसिडेंट हो गया, तो आपके पास एसी भरने के लिए जो लोग आते हैं ना, तो एसी का वो नाइट्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। देयर वाज अ ह्यूज फायर, एंड उस फायर के अंदर एक टेक्नीशियन की जान चली। तो एसी तो हमारे पास भी, गैस हमारे एसी भरने आता है। हाँ, आर बी एनालाइज द रिस्क, ये रिस्क हमारे पास है, हम लोग ने एनालाइज किया क्या। मैं बेट से बोलता हूँ कि यहाँ पर देर आर सम ऑफ द टेनेंट्स जिनके पास अभी भी एलपीजी सिलेंडर होते हैं, जबकि रूल है कि आपके पास एक बार पीएनजी लाइन आने के बाद यू हैव टू सरेंडर दिस एलपीजी सिलेंडर टू द गवर्नमेंट। जो अथॉरिटी आपका है, आप रख नहीं सकते, क्योंकि अगर कुछ फायर इमरजेंसी हो गया और अगर आपके बिल्डिंग में एलपीजी सिलेंडर है तो फायर ब्रिगेड भी अगर आपको बचाने के लिए नहीं आए। तिलक नगर का एक इंसिडेंट बताओ तो इट वॉज अगेन क्रिसमस। एक फैमिली ने क्या किया, घर के अंदर क्रिसमस ट्री इरेक्ट किया, एंड हाउ वी डेकोरेट दिस क्रिसमस ट्री, वी पुट दिस चाइना लाइट्स। अगर आपने देखा रहेगा उसका पोर्ट जो रहता है, जो हम लोग प्लग को कनेक्ट करते हैं, इतना छोटा सा पोर्ट रहता है। ओके, उसको आग लग गया, फिर वो वायर को आग लग गया, वायर फिर यहाँ पे लिपटा पड़ा है क्रिसमस ट्री। दिस आर नॉट अ नेचुरल क्रिसमस ट्री, ये मोम का बना हुआ क्रिसमस ट्री पिघल के क्या होगा, नीचे गिर गया। फिर नीचे कारपेट, सोफा, उसको आग पकड़ लिया। ये सब कब हो रहा है? रात के 2 बजे हो रहा है। सडनली जब घर का हीट बढ़ा, लोगों को देखा पैनिक हो गया। अभी ये पैनिक सिचुएशन में उस फैमिली, जो कैथलिक फैमिली थी, उन्होंने एक अच्छा काम किया। उन्होंने एक रूल याद रखा, व्हेन इन डाउट गेट आउट। उनको जैसे पता चला कि ये फायर अभी हमारे कंट्रोल में नहीं थे, इवैक्यूएटेड। मगर सामने जो फैमिली था, अभी तो फायर बढ़ गया था, और फायर का जो लपेट जो आते ना फ्लेम, ये सामने वाले के घर के ऊपर आ रहे थे। अब ये लोग क्या कर रहे थे, पकड़ लेके उसे घर पे डाल लेते, बोले सामने वाले के घर में आग लगा, मेरा घर क्यों जल रहा है। पर इनको ये नहीं पता, ये ड्राइंग रूम में लगा हुआ आग का जो हीट है वो अंदर तक फैल रहा है, और अंदर है 2 एलपीजी सिलेंडर। 2 एलपीजी सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया। जो लोग घर पे जाके पानी डाल रहे थे ना, ये ऑन द स्पॉट है।
तिलक नगर इंसिडेंट डाल के देखो, पूरा केस स्टडी गूगल में आ जाएगा। सो हमको पता चलना चाहिए कि एज अ लेमैन मेरा लक्ष्मण रेखा यहाँ पर क्या है, मैं कहाँ तक फाइट कर सकता हूँ फायर। तो यहाँ पर एकदम सिंपल रूल ध्यान में रखो। फायर होने के बाद फर्स्ट रूल, व्हेन इन डाउट गेट आउट, निकल लो वहाँ से जब आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी निकलना भी एक ट्रेजेडी हो सकता है अगर आपको प्रॉपर रूल नहीं पता। पहले तो कैसे हुटर बज गया, अभी हुटर बजने के बाद आपको तो पता नहीं है, जिसके घर में आग लगे उसने हुटर बजा दिया, सिक्योरिटी ने आपको हुटर बजा दिया, बट यू डोंट नो वेयर इज एक्चुअली एग्जैक्टली फायर। आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। सो पहला बेस्ट वे है इंटर इन द स्टेयरकेस एंड वॉच एट द बिलो फ्लोर। भाई स्मोक ऊपर से तो नहीं आ, नीचे से ऊपर तो नहीं आ रहा है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप भागने के चक्कर में यू विल एंड अप विद द स्मोक वेल, आप खुद स्मोक स्मेल में फंस जाओगे वहाँ पर, स्मोक ऊपर से आता ही रहेगा। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि स्मोक किस तरफ है, आपका स्टेयरकेस क्लियर तो नहीं है। मैक्सिमम टाइम हमेशा देखो हम लोग स्टेयरकेस को उस तरह से मेंटेन नहीं रखते जिस तरह से मेंटेन रखना है। एक फॉरनर ने लेक्चर दिया था फायर सेफ्टी के ऊपर, उसने ये बोला था ट्रीट योर स्टेयरकेस एज योर मदर। अपना स्टेयरकेस का ख्याल अपनी माँ की तरह रखो। हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर सामान रखते हैं। किसके घर पे अगर कुछ काम चालू है, समझ लो इंटीरियर का काम चालू है, टेबल अभी काम का नहीं है, कुर्सी काम का नहीं है, सोफा काम का नहीं है, तो सबसे सेफेस्ट लोकेशन क्या, उठा और कहाँ कर डालो, स्टेयरकेस के मिड लैंडिंग पे डालो। आपके लिए तो स्क्रैप मटेरियल है, बट फायर के लिए ये है एडिशनल फायर लोड। इसको पकड़ के फायर ऊपर आ जाएगा, नॉट नेसेसरी आग उसको लगना चाहिए। जब फायर से हीट पैदा हो रही है, जो बचपन में हम लोग करते हैं ना कॉन्वेक्स मिरर लगा के आग को जलाते थे, पेपर को जलाते थे, तो हीट से भी ये जलने लगे, देन यू विल एंड अप विद द ब्लॉकेज ऑल्सो, क्योंकि आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, योर स्टेयरकेस शुड बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम कंबस्टेबल मटेरियल। हमारे यहाँ पर एक्सटिंग्विशर का यूज तो हम लोग देखेंगे, पर इस तरह का अगर आग लग जाता है, हमारा डायरेक्टिव्स क्या रहेगा, सबसे पहले देखो 3 चीज़ें याद रखो, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। 3 चीज़ें एक साथ आ गई, आग लगी। 3 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को आपने अगर निकाल लिया, क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। अभी यहाँ पर अगर आपने पानी डालने का कोशिश किया, क्या होता है देखो, क्या हुआ, बढ़ गया। अगर आपके घर पे आउटडोर यूनिट है, ज़्यादा अगर एसी चला, उसमें अगर क्या होता है, आपके घर पे ELC पे MCC भी रहते हैं, हम लोग कभी उसको टेस्ट नहीं करते। बहुत बार क्या होता है, वो ट्रिप होता है, ट्रिप होने के बाद क्या करते हैं, हम लोग जाके वापस चालू करते हैं। एक बार पिछले एक जगह पे बैंड्रा में मैं ट्रेनिंग दे रहा था, वहाँ पर एक लड़की मैडम ने बोला, अरे सर बराबर बोल रहे हैं, कल भी मेरे घर पे ट्रिप हो रहा था, तो आपने क्या किया, मैडम बोले कुछ नहीं, मैंने सेलो टेप लगा दिया ट्रिपर को, क्या हो जाएगा, ओवरलोड होकर फिर जल जाएगा। यू हैव टू इंश्योर ये सब चीज़, अगर आपका ट्रिपर बार बार ट्रिप कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर आपका कोई भी इक्विपमेंट ऐसा है वो आपके कैपेसिटी से, आपका जो वायरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करंट है। ये करंट जब भी ज़्यादा हो जाता है, आपका MCC RCC भी ट्रिप हो जाता है। अगर वो ट्रिप नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका इंसुलेशन जलने लग जाएगा और यू विल एंड अप विद द बिग फायर। तो ये हमेशा देखो, मैक्सिमम फायर जो यहाँ पर होते हैं दैट इज अ इलेक्ट्रिकल फायर। और दूसरा होता है नेग्लिजेंस, इस तरह का नेग्लिजेंस, जो स्मोक किया, स्मोक वहाँ पर डाल दिया। सिगरेट जो बर्ड रहता है ना, सिगरेट का बर्ड, अगर आप गूगल करके भी देखोगे पता चलेगा, सिगरेट टिक का, सिगरेट बर्ड का जो टेम्परेचर रहता है दैट इज अ 900 डिग्री सेंटीग्रेड। एक पेट्रोल की टैंक को उड़ा सकता है उतना सिगरेट बर्ड का टेम्परेचर रहता है। तो आपके घर पे अगर कुछ चीज़ रहेगा, गद्दे पे डाल दिया, जल जाएगा। तो दूसरा चीज़, हमारे घर पे इस तरह के इक्विपमेंट रहते हैं, इसके अंदर फ्लेमेबल कंटेंट रहता है, ठीक है, छोटा मार्केट के अंदर फ्लेमेबल मार्केट, हमको पता नहीं। वहाँ पर किचन की तरफ अगर आपने इसको यूज़ किया, अगर आपका वहाँ पर बर्नर चालू है, क्या हो जाएगा, इसके साथ कांटेक्ट होने के बाद ओके, तो ये समझ लो। और सेम काइंड ऑफ इंसिडेंट ऑल ओवर मुंबई में हुआ। वहाँ पर इधर कॉकरोच दिखा, कॉकरोच को मारने के चक्कर में मैडम का फेस 70% है। सिर्फ यही नहीं, तो आपके घर पे एयर फ्रेशनर्स रहते हैं, आपके घर पे डिओड्रेंट रहते हैं, अगर उसका भी कांटेक्ट अगर ओपन फ्लेम के साथ हो गया, नेकेड फ्लेम के साथ हो रहा, क्या होगा, इट विल क्रिएट ए ह्यूज फायर। अभी मैंने तो ये डेमोस्ट्रेशन हम लोग दिखा रहे हैं। स्टेयरकेस में कुछ भी समझ लो,
staircase should be absolutely free from obstacles. Staircase and lobby area. Lobby. Lobby area Is also. considered as an exit. कॉर्पोरेट में जो सबको पता है उसमें हम लोग टेनेंट को फाइन मारते हैं क्योंकि एनी ये रूल रिटर्न है, इज अ रिटर्न इन नेशनल बिल्डिंग कोड एंड महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन लाइफ सेफ्टी एक्ट के अंदर रिटर्न रूल है. यू कैन नॉट ब्लॉक योर स्टेयरकेस. इट इज अगर किसको दिक्कत है समवन कैन लॉक द कंप्लेंट अगर दैट पर्टिकुलर टेनेंट के अपने स्टेयरकेस को ब्लॉक करते हैं. इट इज अ कॉमन एरिया फॉर योर प्राइवेट प्रॉपर्टी. Same applicable to lift lobbies, same applicable to refuge area. Towel should be bigger than this कढ़ाई. गीला करो, squeeze करो, और उसके बाद आराम से हवा का डायरेक्शन देखते हुए उसको कवर करो. मतलब ऐसे पकड़ के उसको कवर करो. सिंपल. तो क्या आप पूछ रहे हैं? यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? फायर का जस्ट इंश्योर की कोई लूज मटेरियल आपके बॉडी के ऊपर होना चाहिए और उसके ऊपर कोई भी आ सकता है. तो यहाँ पर मैं इक्विपमेंट जो लास्ट टाइम भी बताया इसको फायर लाइन इसको गीला करने का जरूरत है. ऑनली सेफ्टी थिंग यू हैव टू हाइड योर फीचर्स. ओके ऐसे करो. यू हैव टू क्रिएट अ स्क्रीन. ओके और आराम से डालो. कुछ नहीं होगा. उसके अंदर से फायर पर्टिकुलर डाल दो. कुछ नहीं होगा. You have to ensure should be properly covered. Okay? Simple it. Now what is this? इसके इस तरफ कभी कभी सोल्डरिंग भी दिया रहेगा, छोटा तार फंसा रहेगा. आपने एक बार जट निकाला, it is a breakable. Then A. A stand for aim at the base of the fire. This is the most challenging part. कभी भी लोग क्या करते हैं? फ्लेम के ऊपर डायरेक्ट करते हैं. क्या होगा? पाउडर उस तरफ गिर जाएगा, आग बुझेगा. You have to aim at the base of the fire. Then squeeze. आपको ये स्क्वीज करना है. ओके ये ध्यान में रखना है. यू हैव टू रिमेंबर जब भी आप एम करते हो यू शुड टेक अ डिस्टेंस एटलीस्ट 3 मीटर. कितना डिस्टेंस? 3 मीटर. ज़्यादा नज़दीक नहीं, ज़्यादा दूर नहीं. दूर रहेगा तो पाउडर पहुँचेगा नहीं. नज़दीक रहेगा यू डोंट नो व्हाट इज बर्निंग. अगर एक्सप्लोड हो गया तो आपके ऊपर आ जाएगा. देन यू हैव टू टेक अ डिस्टेंस 3 मीटर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जब भी आप एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे यू हैव टू इंश्योर आपके दरवाज़ा आपके पीछे होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दरवाज़ा उधर है, इधर फायर है और दीवार की तरफ आप लॉक हो गए. ऐसा होना नहीं चाहिए. फिर आप इनिशिएट कर रहे हो फायर. यू हैव टू इंश्योर दरवाज़ा कहाँ पर होना चाहिए? आपके पीछे की तरफ हो. एंड फिर स्क्वीज. ये ध्यान में रखो. ये एक्सटिंग्विशर थोड़ा सा हेवी है, 4-6 किलो का एक्सटिंग्विशर है. बट ये आप जब इसको ऑपरेट करेंगे इट विल ओनली लास्ट फॉर 45 सेकेंड. कितना? 45 सेकेंड में पूरा खाली हो जाएगा. सो इसलिए वापस से दूसरा लेना, वापस से तीसरा. आप ये ध्यान रखो दिस इज द फर्स्ट एड फायर फाइटिंग मेजर. इनिशियल लेवल पे जब भी आग लगेगा तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो. पूरा घर जल रहा है, स्मोक ज़्यादा है, तब लोग जो मेरा पहला फॉर्मूला वही याद रखना. व्हेन इन डाउट गेट आउट. तब उसको यूज़ मत करो. इसके लिए चेंज आउट टू डिपेंड ऑन द प्रोफेशनल फायर फाइटिंग टीम जो आपके पास हेडन सिस्टम लगा है उससे काम. ओके तो ये समझ में आया. पुल द पिन, aim at the base of the fire, squeeze and last is swipe side to side. तो ये जहाँ पर आपका फायर चल रहा है उसका बेस देखिए आपको उसको क्या करना है? साइड टू साइड स्वाइप करना. ये चलेगा कितना टाइम? 45 सेकेंड. और ये ध्यान में रखो ये आपको तभी यूज़ करना है जब फायर इज अंडर कंट्रोल, आपके बेस लेवल के नीचे होगा. ज़्यादा बड़ी फायर तो उसको यूज़ करना. ओके. सेकेंड एक्सटिंग्विशर जो रहता है CO2 ये आपको दिखाई देगा ज़्यादा करके आपको मीटर रूम में, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में. क्यों? बिकॉज इट इज़ मोर यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल पार्ट. ये ओपन एयर में उतना अच्छे से काम नहीं करेगा क्योंकि क्या होता है इसमें CO2 गैस रहता है, स्टोर गैस रहता है. उसके अंदर पाउडर है और इसके अंदर स्टोर CO2 गैस है. इसका भी सेम फॉर्मूला है. यू हैव टू ओपन द पिन. पिन को पुल करो. और इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर जो गैस है ना वो चिल्ड गैस है. जब ये बाहर निकलेगा ना तो ये पूरा हॉर्न एकदम ठंडा हो जाएगा. सो फॉर प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर सेफ्टी के लिए हैंडल दिया हुआ है उसको आपको पकड़ के रखना. तो ये आपको यहाँ पर पकड़ना है और जो भी पैनल है वो आपको पैनल के ऊपर डालना है. ओपन करो और तो सिंपल. अभी आप यूज़ करेगा तो पता चलेगा कि ये पूरा ठंडा हो जाता है. अच्छा ये आवाज़ से डरना नहीं है. दिस इज जस्ट स्टोर प्रेशर गैस.
जब भी कोनिकल प्रेशर से अगर कोई भी आवाज़ निकलेगी तो साउंड भी क्रिएट होता है ना, सो इट क्रिएट अ नेचुरल साउंड। ये कोई इसके अंदर हुटर या सायरन ऐसा नहीं लगा, इट इज़ जस्ट नेचुरल साउंड। लोग क्या करते हैं, आवाज़ से डर जाते हैं, डर नहीं कोई बात नहीं, इट इज़ वेरी सेफ। पहले दबाओ तो क्या हो जाएगा, पहले गैस निकल गया, ओके निकल गया, लॉक निकल गया, इसको उठाओ, एंड करो, ऊपर वापस तेल डालो, तेल लगा। रियल फाइनल यू शुड हैव एंकर चेक, हाथ को रुमाल पे बांध के, सो सिंपल। ओके सो चैप उठा गया, मैं बता तो एकदम सिंपल टेक्निक बता, रुको नीचे रुको, पैनिक ओके प्रेस करो, देखो सिंपल। और एक बार पढ़िए, यहाँ पर अगर आप राइट हो, इस तरह अगर आप राइटी हो तो एक्सटिंग्विशर को राइट हैंड में रखो, राइटी हो तो राइट पैर को पीछे रखो, दिस विल बी योर स्टांस। पीछे नहीं पकड़ना, पीछे पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पाइप प्रेशर फील होगा, आपको आगे की तरफ पकड़ना, प्लेस ओके। मैडम आ जाइए वापस, नीचे नीचे आगे पकड़ो, इधर से पकड़ो। करो प्रेस करो, और जोर से प्रेस करो, वेरी गुड, वेरी गुड। इसने आपको पंक्चर कर दिया या वो पहले सिक्योरिटी गार्ड को करना है। पिन को पुल कीजिए जोर से, उसको टर्न कर दीजिए। बहुत तेज प्रेशर आएगा भैया, नहीं वो तो पानी आ जाएगा तो रुक जाएंगे, जबरदस्ती आ जाएगा, ये सर आंघोळ होईल, नुसता वगैरे देखील आंघोळ होईल, कुत्रा वगैरे जस्ट पास ऐसे बात करेंगे। तुम्हारे आपके नॉलेज के लिए आपका सिस्टम अपडेटेड, आपका फॉर्म ओके। तो ये हर फ्लोर पे इतना प्रेशर हमको मिल गया, ऐसा नहीं सिर्फ नीचे के ऊपर प्रेशर, आप ऊपर का भी खोलेंगे तो भी उतना ही प्रेशर, क्योंकि आपका पंप ओके।